आपको समझना होगा कि लड़कियों को ये मौका नहीं मिलता है, लड़कियों को इतने साल मौका नहीं दिया जाता है कि वो 7-8 साल तक स्टडी करके अपने लिए एक पोस्ट रिज़र्व कर लें। उनको सिर्फ़ 1-2 साल का ही टाइम दिया जाता है, क्योंकि हाउसवाइफ़ को मोस्टली उनको घर के काम करने होते हैं और कोई भी इन-लॉज़ इतने मतलब होते हैं अच्छे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अच्छे नहीं होते, लेकिन जब जो बहू होती है घर की, वो 1-2 साल पढ़ती है तो वो लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं उससे कि यार वो कब तक पढ़ती रहेगी, फिर घर को कौन सँभालेगा, बच्चे को कौन सँभालेगा। हस्बैंड भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि 1-2 साल की बात हो तो वो तो एडजस्टमेंट हो जाता है, लेकिन वो 2 साल से ज़्यादा हमको अलाउ नहीं करेंगे कि आप पढ़ लो अच्छे से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञापन के बारे में। ज्ञापन के बारे में कई लड़कियों को बहुत सारे डाउट हैं और कई लड़कियां अभी भी मैसेज कर रही हैं कि दी आज हम ज्ञापन में जाने वाले थे। तो कल मैंने रात को ग्रुप में मैसेज किया था सारी गर्ल्स को बताने के लिए कि कलेक्टेड सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, इसलिए ज्ञापन अब मंडे को होगा। अब हम बात करते हैं आंदोलन के बारे में। क्या महिला सुपरवाइज़र के लिए जो वैकेंसी बढ़ाने का आंदोलन कर रहे हैं वो होगा या नहीं होगा? देखो, कई लड़कियां तो ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस आंदोलन के लेके और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। उन्होंने बहुत, मैं देख रही हूँ कई लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, हर ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पॉजिटिविटी फैला रही हैं और जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको कमेंट करके उनको बोल रही हैं कि आप है ना, मतलब ऐसा कमेंट मत फैलाओ। और जो भी बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे हैं वहाँ पे जाके मैसेज भी कर रही हैं कि सर प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, हमारा साथ दीजिए। लेकिन कई लड़कियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रही हैं, जो चाहती ही नहीं है कि वैकेंसी बढ़े या फिर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और या तो फिर वो ये सोच रही हैं कि मेरे अकेले के आंदोलन करने से क्या होगा, अगर ये सब लड़कियाँ जो कर ही रही हैं तो सीट बढ़ेंगी तो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो देखो, ऐसा मत सोचो कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई और लड़की मेहनत करेगी और उसका फल तुम खा लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। भगवान सब देखते हैं, कौन क्या कर्म कर रहा है, भगवान के पास सारा हिसाब-किताब होता है। आप दूसरों की पकी-पकाई रोटी खाने की कोशिश कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। आप खुद से मेहनत करो, आप खुद से रोटी पकाओ, तब उसको खाओगे ना तो एक अलग ही आनंद आएगा उसका। लेकिन आप सोच रहे हो कि दूसरे लोग मेहनत करें और आपको उसका फल मिल जाए, तो भगवान भी सब देख रहे हैं, उसका आपको फल नहीं मिलेगा। तो आपको सबका साथ देना होगा। 6 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं और मान लो उसमें 1 लाख लोग एक्टिव नहीं हैं और उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। 5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है ना, और उसमें से 2-3 लाख लोगों के मान लो कम मार्क्स हैं। तो अरे सब कुछ छोड़ो, आप 1 लाख लोग तो होंगे जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, जिनके 150 अबव मार्क्स होंगे। 1 लाख नहीं होंगे तो 50,000 तो होंगे। अब 50,000 लोगों में से अगर 5,000 लोग भी रिपोस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। श्वेता दी ने जो पोस्ट डाला था ट्विटर पे, वो 20 अप्रैल को डाला था आई थिंक, और आज 26 अप्रैल हो गई है। अभी तक उस पे सिर्फ 300 के अबव रिपोस्ट हुए हैं और वॉच उसका व्यू देखें तो उसका व्यू लगभग 5,500 है। जब 5,500 लोगों ने व्यू किया है तो उसको रिपोस्ट करने में क्या जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। जब आप उसको देख रहे हो तो आपको एक क्लिक ही तो करना है, रिपोस्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ा काम तो करना नहीं, अगर आपने वॉच किया है तो। अगर आपने उसको वॉच कर लिया, वॉच हमारी 5,500 है, रिपोस्ट ओनली 300 के कुछ अबव है, 340 हैं, ऐसे कुछ हैं। तो आप उसको वॉच कर सकते हो, तो आप उसको रीपोस्ट करने में, आपको एक क्लिक करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो रीपोस्ट इतने कम है, अब देखते हैं ज्ञापन में कितने लोग जुड़ेंगे। रीपोस्ट में हम लोग डिसअपॉइंट हैं बहुत ज़्यादा, और अगर ज्ञापन में भी लड़कियाँ नहीं पहुँची तो जो हमारा आंदोलन है वो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, एक लोग के सपोर्ट से कुछ नहीं हो सकता है। हम लोगों को सबका सपोर्ट चाहिए होगा, यूनिटी ही पावर होती है, ये हमको समझना होगा। और पोस्ट सबको चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ़ एक ही लड़की को पोस्ट चाहिए। कल हमको अपनी-अपनी सिटी में ज्ञापन देने जाना है और ज्ञापन देने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है दीप्ति सिंह एकेडमी के दिनेश सर के द्वारा, और उस ग्रुप से कई लड़कियां जुड़ी हैं और अपने-अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया है अपनी सिटी वाइज़। तो आप लोग सब अपनी-अपनी जो भी सिटीज़ के ग्रुप हैं उनसे जुड़ जाइए, उनसे कॉन्टैक्ट करते रहिए, मतलब उनके कनेक्शन में रहिए। और कितने बजे आपको मिलना है, कितने बजे आपको कलेक्ट्रेट पहुंचना है, वो सब आप मिलके मतलब बात करके डिसाइड कर लीजिए। मैं ग्वालियर से जाऊंगी, जो भी मेरे ग्रुप में हैं मैं उनको इन्फॉर्म करती रहूँगी समय-समय पर कि हमको कब कहाँ मिलना है, कैसे जाना है। और कई लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जो अपने ग्रुप में लोगों को ऐड कर रही हैं। तो मैं सभी लड़कियों को बस सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्ञापन देने जाइए, क्योंकि दीप्ति सिंह एकेडमी के जो सर हैं उन्होंने साफ कहा है, हम ज्ञापन में सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि कितनी लड़कियां आगे आ रही हैं और कितनी लड़कियां हम कलेक्ट कर पाएंगे। जो जो भोपाल में हम आंदोलन करेंगे उसमें हम कितनी लड़कियां कलेक्ट कर पाएंगे। तो अगर हम सारे सिटीज़ को देख लें, पूरे एमपी स्टेट में जितनी भी सिटीज़ हैं सबको मिला के अगर 5,000 तक भी लड़कियां हो जाती हैं ना, तो भी हम लोग आंदोलन करेंगे।
अपने घर वालों को समझाइए कि अगर हमने आज ये कदम नहीं उठाया तो हम लोग हर साल बस पेपर ही देते रहेंगे और गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती रहेगी। मतलब उसको जब जितनी वैकेंसी निकालनी है अपनी हमेशा मनमानी करता रहेगा व्यापम और जो हमारी गवर्नमेंट है वो। तो अब कई लड़कियां ये सोचती हैं कि यार हम क्यों करें, और भी लोग तो कर सकते हैं। यार अगर प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है तो आवाज़ भी तो हमको ही उठानी पड़ेगी। और अगर ये भी नहीं सोचें तो ये सोचें कि किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ता है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एक इंसान आगे आता है, तभी उसके साथ भीड़ जुड़ती है। अगर सभी लोग ये सोच लें कि हम ही क्यों, तो कोई आगे ही नहीं आएगा। कभी ना कभी तो किसी को आंदोलन का हिस्सा बनना ही पड़ता है, तभी क्रांति आ पाती है। तो आप यही सोच लो कि अगर महिला सुपरवाइज़र में अगर सीट्स बढ़ती हैं तो हमने जो आंदोलन शुरू किया था, हमारी क्रांति के द्वारा हम कितनी लड़कियों को सशक्त बना पाएंगे। इसको बोलते हैं रियल वुमेन एम्पावरमेंट। ये नहीं कि हम बस नारे लगाते रहें वुमेन एम्पावरमेंट के और हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश ही नहीं करें। अगर हमको रियलिटी में इंडिपेंडेंट बनना है तो ये इसकी शुरुआत है। इंडिपेंडेंट बनने का मतलब यही होता है कि हम अपने डिसीज़न खुद ले पाएँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें और हम आगे आके कुछ खुद से कुछ स्टैंड ले पाएँ अपने लिए। ये होता है वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब। तो आप उसके लिए अपनी तरफ से कदम उठाइए। बहुत सारी लड़कियों को मैंने कहते सुना है कि दी हम 1 नंबर से रह गए, हम इस एग्ज़ाम में 2 नंबर से रह गए और हमारा सिलेक्शन हो गया था, फिर हम बाहर हो गए, या फिर इतने पॉइंट से ही रह गए। कई लोग पॉइंट से भी रह जाते हैं। मेरे देवर का ही सिलेक्शन हुआ था, MP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है वो। तो उनका कई बार सिलेक्शन जो रुका 1 नंबर से 2 नंबर से, उन्होंने भी 7-8 साल स्टडी करके जब वो सिलेक्शन ले पाए। तो अगर हम लोग ये आंदोलन नहीं करते हैं तो हम लोग यही करते रहेंगे। हर साल हम लोग 1-2 नंबर से रहते रहेंगे और हर साल गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती रहेगी और हर साल हम लोग बस पढ़ते रहेंगे। ऐसे पढ़ के हम अपना एक साल बर्बाद करते रहेंगे। आपको समझना होगा कि लड़कियों को ये मौका नहीं मिलता है। लड़कियों को इतने साल मौका नहीं दिया जाता है कि वो 7-8 साल तक स्टडी करके अपने लिए एक पोस्ट रिज़र्व कर लें। उनको सिर्फ 1-2 साल का ही टाइम दिया जाता है, क्योंकि हाउसवाइफ को मोस्टली उनको घर के काम करने होते हैं और कोई भी इन-लॉज़ इतने मतलब होते हैं अच्छे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अच्छे नहीं होते, लेकिन जब जो बहू होती है घर की वो 1-2 साल पढ़ती है तो वो लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं उससे कि यार वो कब तक पढ़ती रहेगी, फिर घर को कौन संभालेगा, बच्चे को कौन संभालेगा। हस्बैंड भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि 1-2 साल की बात हो तो वो तो एडजस्टमेंट हो जाता है, लेकिन वो 2 साल से ज़्यादा हमको अलाउड नहीं करेंगे कि आप पढ़ लो अच्छे से, आप घर की चिंता छोड़ दो। तो अगर हमने इस बार मेहनत की है तो क्यों ना हम सिलेक्शन भी इसी बार ले लें। हम क्यों आगे पढ़ने, जो लोग कहते हैं ना समय बर्बाद मत करो, नेक्स्ट किसी चीज़ की तैयारी करो। अरे नेक्स्ट तो हम कर ही लेंगे किसी चीज़ की तैयारी, लेकिन अगर हमने इस चीज़ में अपना 100% दिया है तो क्यों ना हम इस एग्ज़ाम में ही हम उसी पोस्ट को डिज़र्व करते हैं तो हम वही पोस्ट लेंगे ना। क्या पता हम अगले एग्ज़ाम के लिए इतने अच्छे से तैयारी ही ना कर पाएँ। लास्ट में बस मैं यही कहूँगी कि ज्ञापन में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से निकलें लड़कियाँ, क्योंकि अभी तो ज्ञापन हमको अपनी सिटी में ही देना है। हम अपनी सिटी में जा सकते हैं आराम से। अगर ज्ञापन में ही लड़कियाँ नहीं जुड़ेंगी, अपने सिटी में ही लड़कियाँ नहीं जा सकती हैं, तो भोपाल में जाने की उनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। जितना लड़कियाँ जोश दिखा रही हैं कि दी हम आपके साथ हैं, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, 3-4 ग्रुप हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, सब में लड़कियाँ बहुत एक्टिव हैं और बोल रही हैं कि हम जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ आगे आई हैं वो सब जाएंगी ज्ञापन देने। अगर अपनी सिटी में भी अगर 20 लड़कियाँ भी चली गई ना एक सिटी में देने, तो बहुत इस चीज़ का हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और फिर आंदोलन जो हमने स्टार्ट किया है, महा आंदोलन, महिला सुपरवाइज़र महा आंदोलन, वो हम करके रहेंगे और हम सीट इंक्रीज़ करवा के रहेंगे। तो गर्ल्स प्लीज़ बी रेडी फॉर ज्ञापन एंड हमको स्ट्रॉन्ग बनना है, हमको वीक नहीं होना है किसी भी चीज़ से, और परिवर्तन लाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबने देखा है कि जो क्रांतिकारी थे हमारे, उन्होंने भी थोड़े कष्ट सहे थे। तो अगर हम सीट ला पाते हैं तो थोड़े बहुत कष्ट हमको भी होंगे, थोड़ा बहुत सुनना हमको भी पड़ेगा, लेकिन यूनिटी ही पावर है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। एक अकेली लड़की के करने से कुछ नहीं होगा, हम सबको आगे आना होगा। और जो लोग नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहिए, उनको अब समझाना बंद कर दीजिए। जो लोग नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेंगे, उनको समझाना मुश्किल है। बस इसी बात के साथ मैं अपना आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल।